हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। राधे कृष्णा। और आप सुन देख रहे हैं आपका अपना राव साहब ब्लॉग्स। तो भाई आज का अपना दिन आपको पता ही है, लास्ट के कुछ दिनों की तरह ही होने वाला है। अपना घर रह गई, कुछ भी नहीं हो रहा। आज सोचा था कि मामा जी के ऑफिस जाऊं मैं। आज मामा जी खुद कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर मैं सोच रहा था उनके पीछे, मतलब चला तो जाता मैं। मामा जी तो कह रहे थे चला जियो, कह रहे थे, मम्मी कह रही थी चला जियो। हाँ, तो मैं गया नहीं क्योंकि मामा जी नहीं होते तो फिर मैं क्या करता। अब हाँ, मतलब एक तो वो है ना, मेरे को वाईफाई का पासवर्ड भी पूछना था, वो भी फ़ोन से हो जाता। पर फिर भी मामा जी रहते हैं ना, तो थोड़ा एक ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब थोड़ा ठीक है। अब वैसे उनके पीछे जा गया, मन सा नहीं करता। ऊपर जाके वहाँ बैठ जाता उनके वहाँ पे ऑफिस पे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टाइम ही खोना पड़ता, वहाँ टाइम पास भी नहीं होता। मामा जी हमें तो बीच बीच में आके बात कर लेते, ऐसा वाला सीन है हमारा। तो अभी मम्मी आज वहाँ जा रही थी, कहाँ पे, वृंदावन जा रही थी किसी की परिक्रमा लगाने, पता नहीं गोवर्धन जी की लगाने जा रही थी, पता नहीं कहीं, पता नहीं वृंदावन की लगाने जा रही थी, पता नहीं। नीचे वाली आंटी के साथ मतलब 4-5 लेडीज़ थी, जान पहचान की जो भी थी। और इन्होंने एक रेंटल कार कर रखी थी, इको कहते हैं ना, इको वैन होती है, वो कर रखी थी शायद। तो उससे जाते। फिर अब इनका प्लान पता नहीं क्या, आंटी अर गई है, पता नहीं क्या, मम्मी नहीं गई, आंटी वंटी जो भी गई है वो गई होंगी, पता नहीं मेरे को। अभी तो फ़िलहाल घर पे बस मैं ही हूँ और टाइम पास नहीं हो रहा। तो भाई देखो, अपना लास्ट ऑप्शन ये है कि घर में टीवी देखते हैं और क्या करते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना टीवी ही देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ घर में पड़े पड़े आजकल कोई करता भी नहीं है। बाकी रिजल्ट का बता देता हूँ आज यार। हाँ, हमारे आरव का बर्थडे है। आरव मैंने दिखाया क्या आपको पहले ब्लॉग में? नहीं दिखाया। दिखाया था जिस दिन बुआ जी को छोड़ने गए थे ना गाजियाबाद, उस दिन दिखाया था मैंने। उसमें आरव था, आज उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आरव, अगर ये ब्लॉग देख रहा है। और अब मैं क्या कह रहा था, एक चीज़ और कह रहा था यार, मैं भूल जाता हूँ छोटी छोटी चीज़ें ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा जो रिजल्ट है वो आ गया है। वो हाँ, तो भाई मैं क्यों, देखो आपको एक क्लियरिटी, एक सच बात बताता हूँ। मेरा रिजल्ट आ गया था लगभग 27 जून को। उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया। मैं बता तो जब ही देता, पर मेरे को मतलब एक मन सा नहीं कर रहा था एकदम बताने का। अब मैं बता रहा हूँ, आज ये 10 जुलाई, आज बता रहा हूँ आपको। 27 जून या 28, मतलब 27 या 26 जून को रिजल्ट आ गया था। मैं आज आपको 10 जुलाई को 15 दिन बाद बता रहा हूँ। और भाई तुम्हारा भाई है इस बार ऑल क्लियर, पूरे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल ऑल क्लियर। जो मेरी पहले की बैक थी उनमें से मेरी शायद 2 थी और 2 में से 1 क्लियर। अब बस मेरा कुछ नहीं रह रहा, बस मेरी 1 बैक रह रही है। बाकी सारा रिकॉर्ड मेरा क्लियर है पहले तक का। और वो बैग भी इस बार मैं निपटा दूंगा। पता, वो बैग मेरे को पता था मेरी रह ही जाएगी इस बार, क्योंकि मैं उसमें पेपर का अटेम्प्ट करके आया था, पूरा अटेम्प्ट करके आया था। मेरे को आता नहीं था, पर वो है ना, एक कॉलेज में होता है कि टीचर बहुत बार ऐसा होता है कि लेंथ देखते हैं, ये नहीं देखते कि बच्चे ने क्या लिख रखा, बस शीट भरने वाली बात होती है ना। कॉलेजों में ज़्यादातर ये सीन चल जाता है। तो मैंने वो पेपर भर दिया, तो मेरे को 1% ये था भी डाउट कि क्लियर हो जाऊंगा, पर मेरे को ज़्यादा यही था कि मैं मुश्किल ही हो पाऊंगा। वो मेरा देखो, वो था 99% नहीं हो पाऊंगा, और 1% जो मैं इतना सारा लिख के आया था, पूरी शीट भर के आया था वो। बाकी पेपर आई थिंक मैथ्स का था, तो मैथ्स में तो बना के तो कुछ लिख नहीं सकते, बाकी सॉल्व करके आया था मैं, ऐसा कुछ कर दिया था। तो बस मेरा एक मैथ रह गया, और वो मैं पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि ना उसी दिन, सेम दिन मेरा सुबह का भी पेपर था। जो मेरा जिस सेमेस्टर में ये री का पेपर देगा ना, उसी सेमेस्टर का पेपर था सुबह के दिन, और शाम को मेरा री का पेपर था। तो मैं एक ही पेपर पे यार एक टाइम पे फोकस कर सकता था, क्योंकि बीच में सिर्फ 1 या 2 दिन की छुट्टी थी। उसमें या तो दोनों सब्जेक्ट तो हो नहीं पाते। अगर मैं दोनों को ये सोचता ना, एक दिन एक कर लूँगा, एक दिन एक कर लूँगा, दोनों में लटक जाता मैं, इस सेमेस्टर के में भी और जो री जिसमें रह गया उसमें भी। तो मैंने फिर वो नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ एक पेपर पे फोकस करा, वो जो इस सेमेस्टर का था, सिर्फ उस पर। और मेरे को पता था दूसरे वाले का मैं नेक्स्ट टाइम भर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो इस सेमेस्टर का जो पेपर था ना सुबह के दिन, वो जो री अब जिसमें आई है उससे ज़्यादा हार्ड था। तो मैं जो अब जिसमें री है इसे बाद में क्लियर कर दूंगा दोबारा पढ़ के। लेकिन अगर वो वाला पेपर आ जाता ना जो सुबह के टाइम था, तो भाई मेरे को ऊपर वाला भी अगली बार शायद ही क्लियर कर पाता। क्योंकि देखो, अगर आप साथ साथ पढ़ के पेपर क्लियर करते हो ना तो ठीक है, अगर आप उसे बाद में खींचते हो तो भाई बाद में नए सब्जेक्ट आ जाते हैं। आप कहाँ तक ध्यान रखोगे, या तो पहले वाले कर लो या बाद वाले कर लो, ये वाला सीन है। तो भाई ये था अपना, और बाकी ऑल क्लियर है। और बस यही है, अभी मिलते हैं आपको, अभी थोड़ी देर अपना ऐसे टाइम छोड़ेंगे और क्या ही करेंगे।
फाइनली गाइस आज भाई सरकार ने हमारी बात सुन ली है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कुछ दिन कि हमारी गली में भाई पानी वानी भर जाता है। ये देखो वो भर रहा, उधर रोड सही है एकदम। ये वाली गली में दिखा रहा था मैं, पानी भर जाता। आज सरकार ने भाई जो भी हमारे एरिया के अंडर आते हैं, जिनके अंडर हमारा एरिया आता है, उन्होंने काम शुरू करवा दिया। जेसीबी अभी से कर रही है, मिट्टी को बराबर कर रही है। और मैं भाई पूरी एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कि इस बार फ़िलहाल हमारा ये बनी जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार पहले भी जिनके अंडर पहले था ना ये, उन्होंने जेसीबी भिजवाई थी और ये पूरी मिट्टी प्लेन करवा दी। मतलब सड़क पर बनवाई नहीं, जो एक दो ईंट ऊपर नीचे थी वो प्लेन करवा दी। पर आई होप इस बार रोड बन जाए तो वेल एंड गुड। भाई काम कर रहा है जेसीबी वाला भैया, और अभी जब इस तरफ आएगी जब दिखाते हैं। चलो भैया शाम के टाइम मेरा डर कहीं विश्वास में न बदलता है रे। खोद तो दिया वो, कभी बनावे ना। पिछली बार भी तो ऐसे करी। पीछे का पीछे वाला रोड दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा। चलो बनेंगे तो दोनों ही बनेंगे, और वो तीसरा भी बनेगा ही जहाँ तक है। अभी फिलहाल एक जगह चल रहे हैं गाड़ी से, बताता हूँ। अभी पहले गाड़ी में बैठ जाओ। अरे वो कहाँ चल गया? चलो इसे बंद करो। और सुना भाई, आ गया मामा कैसे? कितने दिन को ट्रिप लग गया भाई? 3 दिन और कितनी रात? 2 रात। हाँ संडे को गया था। अच्छा तो 4 दिन हो गए ऐसे। तो फिर संडे को गया था। संडे को कब गया? सुबह गया शाम को 12 बजे। भाई यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं आज, हमारा नसीब बढ़िया है। 12 बजे। अभी हमने बेल्ट लगा नहीं रखी, हम लगाएंगे। हम लगाते हैं। भाई को डेस्टिनेशन नहीं पता, फिर बैठ गया गाड़ी में। ये होने चाहिए चीते ऐसे ना। अभी मैं भाटी मनीष तक गया था। पहले तो भाई खुद में 2 घंटा तक अचंभित रखते। एक दिन उन्होंने मैं बुला लिया एक जगह। अरे फिर ऐसे कारण भी ऐसे दे हुए भाई, रियल से लगे नु करे गाड़ी लेने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ चलेंगे सब। मेरे पास फोन किया था तूने? ओहो मैंने बता दिया क्या? तो भाई उस दिन गाड़ी नहीं आई थी उनकी। हाँ वो क्या सीन था वो बताऊंगा किसी दिन फ्री टाइम में तुम्हें, जब बताऊंगा इसका भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी कहानी है तो ढंग से सुनाऊंगा ना। फिलहाल अभी चल रहे हैं गाड़ी की सीएनजी भरवाने। अब पता चल गई? अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ सेक्टर 8, 9, 10 जिसके पास भी है ये वाला सीएनजी पंप है। सेक्टर 12 के पास। सेक्टर 12 कहाँ पर? जहाँ यहाँ आगे 12 का कट है। अच्छा कट है ना। हाँ हम अच्छा है, या तो बढ़िया अपने IMT में लगाते। भीड़ तो वहाँ भी ही, वहाँ के चक्कर में तो मैं यहाँ लाया हूँ। जल्दी हो जाएगा। भरोसा है तेरे को पूरा? तो कह रहा था। अभी मनीष का फोन आ रहा तो कह रहा भाई 2 सेक्टर आ जाइए। मन की हम बिजी हैं। 2 सेक्टर मन का आज भाई अभी एक काम और है। अगर वो हो गया तो नहीं आएंगे, मतलब अगर करने गए तो नहीं आएंगे, और अगर नहीं करा तो 1% हो सकता आ जाए। कि तो स्नैप ही खत्म ना हो भाई। मेरे को मत ले, मेरे को इन कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। बाकी लाइन जल्दी चलेगी, बहुत बड़ी वो है, दिख ही रही है। 5 मिनट में आ जाएगा नंबर। पहली बार लाल बत्ती देखी मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी की। हमारी चले बहुत है गाड़ी। तीसरा दिन आज, परसों पहले दिन में सीएनजी भरवाने गया ही था, आज फिर खत्म। तो जा चले भी तो है ना। देख चलो भाई चलो। यूनू कह रही है एसी थोड़ी सी ना बंद कर दो हल्की, नहीं तो मैं रोऊंगी। सीएनजी पंप पे पल्ली साइड की लाइन में लग रहे हैं सारे, में घुमा दिया जब जाके लाइन में लगे। अभी तो मैं सारी स्टोरी बताता हूँ। फिलहाल सीएनजी भरवा लूँ। भाई अभी चिराग ले रहा अपने घर के लिए सामान। ठीक है मैं ही ले रहा हूँ अपने घर के लिए। अब तो मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी हुई क्या थी। हमने गाड़ी लगाई फर्स्ट रो में, उसके बाद उन्होंने की वाल नहीं लगे, हमने दूसरी रो में लगा दी। दूसरी रो में लगाने के बाद उन्होंने वाल लगा के देखा नहीं लगा। उन्होंने कहा उधर लगा लो वापस जिससे आए हो। हाँ लीक हो रहा था, उसमें लगा लो जिसमें पहले से आए हो। हम उसमें गए, उसने कह दी मैं नहीं लगा रहा जी, इसमें लगेगा नहीं, आप आगे वाले में रहो। आगे गए, अब इतने घूमने में आदमी को वैसे दिमाग ख़राब हो जा। फिर उसके बाद मैंने लगाई जो उन्होंने बोली थी लास्ट रो, उसमें लगा दी। मैंने कि इसमें लग रही हो तो ठीक, नहीं तो पहले मेरा नंबर लगाओ अब कोई सी भी लाइन में। फिर वो नहीं माने भाई। उन्होंने, मैं गया लगाई लाइन में, मैंने जो भैया था उससे गई तो फिर कह रहा नहीं इसमें नहीं लगेगी, दोबारा लाइन में लगा के लाऊँ। मैंने कि मैं पागल हूँ, इतनी देर तक लाइन में खड़ा हूँ, दोबारा लगा के लाऊँगा। फिर वो भैया ना माना। फिर जो पहली रो में हम लगे हुए थे ना, वो वाला भैया मैंने दोबारा बुला, मैंने कि इसे समझाओ ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। फिर उसने आगे समझाई, फिर वो धमकाया, उनके लगा रहे गाड़ी। फिर ऐसे करके जब हमारी गाड़ी लगी और अब बैठे अंबर पे, और अभी घर चलना, फ़ोन आ रहा धड़ाधड़। आर तेरे बर्थडे की पार्टी तो मैं कर रहा हूँ। और बोल पार जल्दी, सोच रहा हूँ व्लॉग में ले आऊँगा, जल्दी जा।
ओके बाय, अब चलते हैं घर। इस रोड के चक्कर में हमारी गाड़ी कितनी गंदी तरह खड़ी है, देखना। अगला टायर पिछला टायर दोनों मिट्टी में बुरी तरह धसे पड़े हैं, मतलब अंदर घुसे हुए हैं। ये अपना खाने का लाया था कुछ में, जैसे वो लाया तो मैं भी ले आया। और एक बार शीशा बंद कर दूं फिर अपना ऊपर चल रहे हैं। रोड की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने, या तो बना दो, और मैंने गाड़ी गंदी कर दी। तो भैया देख लिया आज का हमारा दिन कैसा था हमारे घर पे। तो भाई देखो, हम तो अपना घर रहते हैं ना, हम पे मैं अपना बता सकता हूँ, और तो किसी का क्या बताऊँ। बाकी आप अपना कमेंट में बताना कि आप अपने घर पे रहते हो तो आप क्या एक्टिविटी करते हो, क्या काम करते हो घर पे रहकर, वो बताना। और मैं अपना बता देता हूँ, मेरा कुछ नहीं होता घर पे। मैं ज़्यादा फ़ोन चला लेता हूँ, टीवी चला लेता हूँ, पेपर आते हैं तो पढ़ लेता हूँ बस। इसके अलावा पेपर के टाइम के अलावा मैं कभी नहीं पढ़ता अपने घर पे। और जब दिखता है ना कि हाँ भाई अब सिर पे लंका लग चुकी है, तो जब पढ़ता हूँ, उसके अलावा मैं वैसे पढ़ता भी नहीं। बाकी पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। मेरी तरफ मत बनो भाई, मैंने तो अभी कुछ मतलब ऐसा कुछ भी अभी करा नहीं है जो मैं कहूँ कि मेरी तरह बनो। अभी कुछ ऐसा नहीं करा मैंने, जब कर लेंगे जब वो भी बोलेंगे। पर फिलहाल तो अभी ना हमने कुछ उखाड़ा है, आपने कुछ उखाड़ा है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आप और उसमें आगे जाओ और कुछ करो। बाकी इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। बहुत ज्ञान पेलता रहता हूँ आजकल मैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सो जाओ, अच्छी नींद बताओ।